मैं शैलेंद्र गुप्ता, शिव जी की चरणों में हमारा नमस्कार। हरेंद्र भैया, नीलम दीदी के चरणों में हमारा नमस्कार। जितना एक कहानी सुनने वाले गुरु बहिना, भाई बहन, माता पिता के चरणों के हमारा नमस्कार। हमारा प्रणाम और नमस्कार स्वीकार कीजिएगा आप लोग। ये कहानी है धोबी और धोबिन की। जो धोबिन बहुत लालची थी। हर हर शंभू, जय भोलेनाथ। ये शिव चर्चा कथा है। मैं शिव चर्चा कथा सुनाने जा रहा हूं। आप लोग हमारी शिव चर्चा कथा को अंत तक सुने। एक गांव में धोबी और धोबिन रहते थे। अपने पेशा के अनुसार घर घर से कपड़े ले जा करके एक नदी में ले जा करके वहां पे धुलाई करते थे और धुलाई के बदले उसके बदले कुछ इन लोगों को पैसा मिल जाता था, अनाज मिल जाता था। उसी अनाज और पैसे से अपनी 2 वक्त की रोटी खाते थे और अगले दिन भी कपड़े ले घर घर से कपड़े ले जा करके धुलाई करते थे और उससे अपनी रोजी रोटी चलाते थे। और धोबी था, वो बहुत शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। पूजा पाठ करता था और सुबह शाम ओम नमः शिवाय का जप करता था। काम भी करता रहता था और जप भी करता रहता था। यह सब देख करके वो धोबिन बहुत चिढ़ती थी और उन्हें डांटे सुनाती रहती थी कि तुम्हारे पास तो काम धाम है नहीं, एनी टाइम पूजा पूजा पूजा, काम तो टाइम से कर लिया करो। तब भी वो धोबी इनकी बातों में नहीं आता था, बात नहीं मानता था। वो अपना वक्त निकाल करके पूजा पाठ करके तब कपड़े ले जा करके नदी में धुलाई करता था। ऐसे ही कुछ दिन बीता। एक दिन की बात है कि कपड़े धुलाई कर रहा था। उसी रास्ते से शिव जी और पार्वती जी जा रहे थे। तो शिव जी के पार्वती जी बोली, यानी शिव जी पार्वती जी का नजर शिव जी पार्वती जी का नजर धोबी और धोबिन पे पड़ा। तो पार्वती जी ने शिव जी से बोलने लगी कि आप तो भरला के भरते हैं, ये गरीब दुखिया को तो कम से कम सुन लीजिए, कुछ इन लोगों को भी दे दीजिए कि अपनी जिंदगी में कुछ कर सके और अच्छा जिंदगी जी सके। तभी शिव जी बोले, तुम तो हर किसी को देख करके अपनी दरिया दिल बरसा देती हो, माया आ जाता है तुम्हारे को। और शिव जी ने धोबी और धोबिन के पास गए और धोबी से बोलने लगे कि भक्त, तुम्हारे भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, तुम वरदान मुझसे मांगो। तो धोबी ने बोला कि हमें कोई वरदान नहीं चाहिए, वक्त आएगा तो आप मुझे वरदान दे दीजिएगा। फिर वापस आए पार्वती जी के पास और बोलने लगे कि देखे धोबी को कितना घमंडी है। वो बोलने लगा कि वक्त आएगा तो हमें वरदान दीजिएगा। वहां से शिव जी चल दिए कैलाश पर्वत पे। इधर अगले दिन फिर धोबी और धोबिन ने कपड़े ले करके नदी में गए और धुलाई कर रहे थे। तब उसी रास्ते से राजा अपने घोड़े पे सवार होके जा रहे थे। तभी धोबिन के ऊपर नजर पड़ा राजा को। तो राजा
चौंक गए और घोड़े रोक करके धोबी से बोलने लग गए कि तुम अपने पत्नी को हमारे को दे दो, क्योंकि क्योंकि मेरा शादी हुआ नहीं है। मैं तुम्हारे पत्नी को अपने रानी बना करके रखूंगा, हीरा जवाहरात से सजा के रखूंगा। इतने बात सुन करके धोबी बोला कि ये हो नहीं सकता है, मैं नहीं दे सकता हूँ। तभी राजा ने धोबिन से बोलने लगा कि तुम कैसे गरीब भिखारी के पास रह रही हो, तुम हमारे साथ चलो और मैं तुम्हारे को रानी बना के रखूंगा, अपने महलों में हीरा जेवरात से सजा के रखूंगा। तभी धोबिन ने लालच में आकर के बोली कि ठीक है राजा साहब, मैं चल रही हूँ। और इधर धोबी से बोल दी कि मैं जा रही हूँ राजा के साथ। तो धोबी भी बहुत अपने पत्नी को समझाया और बोला कि तुम मत जाओ राजा के साथ। तब भी धोबी ने नहीं मानी बात, राजा के साथ चल दी। राजा घोड़े पे सवार होकर के पीछे धोबिन को बैठा लिया। राजा के साथ धोबिन चल दी। राजा घोड़े पे सवार होके और पीछे से धोबिन को बैठा लिया, अपने महलों में ले जा रहा था। तभी इधर धोबी ने शिव जी का गुहार लगाया और शिव जी वहां प्रकट हुए। तो शिव जी से बोलने लगा कि हमें अब वरदान की जरूरत है, आप मुझे वरदान दीजिए। और शिव जी से बोलने लगा कि धोबिन को आप सुअरी बना दीजिए। तभी इधर राजा अपने महल के निकट आ पहुंचे। तो राजा के जितना द्वारपाल थे, मंत्री थे, वो देख करके राजा से बोलने लगे कि अपने साथ इसको क्या लेकर के आ रहे हैं राजा साहब। तभी राजा ने गुस्सा होकर के बोला कि तुम शांत हो जाओ तुम लोग, मैं रानी इसको रानी बनाऊंगी महलों को। तभी इसको रानी बनाऊंगा महलों में, तुम लोग शांत हो जाओ। मैं इसको लेकर के आया हूं, अपने महलों की रानी बनाऊंगा शादी करके और हीरा जवाहरात से सजा के रखूंगा। तुम लोग गुस्सा दिलाओगे तो तुम लोग को एक एक करके गर्दन काट डालूंगा। तभी एक मंत्री ने बोला, एक बार आप पीछे मुड़ के तो देखिए क्या है। तभी राजा ने पीछे मुड़ के देखा तो देख रहा है कि हमारे पीछे तो सुअरिया बैठी है, ये तो सुअरी है। तभी राजा ने लात मार करके सुअरी को वहां से भगा दिया। तभी वो जो धोबिन सुअरी बनी थी वो सोच में पड़ गई, क्योंकि अब इंसान की शक्ति और बोलने की शक्ति और समझने की शक्ति तो था नहीं, क्योंकि सुअरी बन गई थी। फिर सोची कि अब मैं कैसे अपने धोबी के पास जाऊंगा, कैसे मैं धोबी के पास जाऊंगी। ये सोच करके वहां से चल पड़ी और रास्ते में सूंघते सूंघते अपने धोबी के पास आ पहुंची। और धोबी तो देखते ही समझ गया कि हाँ ये हमारा धोबिन है, वो समझ गया बात को। और इधर ये धोबी पूजा पाठ करता रहता था और ओम नमः शिवाय के पाठ करता रहता था। और धोबिन भी बैठ के सुनती रहती थी। जो सुअरी बनी थी धोबिन, वो बैठ के सुनती रहती थी और शिव जी से बोलने लग गई कि मैं तो आपके पूजा पाठ करती नहीं थी, न ही आपके
किसी प्रकार के मंत्र की जाप को जानती थी और ये हमारे पतिदेव धोबी है, ये पूजा पाठ करते थे तो मैं मना भी करती थी, चिढ़ती थी इनसे। अब मैं क्या करूं? एक तो हमें यही ओम नमः शिवाय का पाठ याद है, तो मने मने ओम नमः शिवाय की पाठ करने लग गई और शिव जी से बोलने लग गई कि ये सुअरी का जीवन दे रखे हैं, इस जीवन से आप मुक्ति दिलाइए, मुझे मनुष्य की जिंदगी दीजिए। तभी शिव जी भी बात सुन लिए और तुरंत जो धोबिन सुअरी बनी थी वो तुरंत मनुष्य रूप में प्रकट हो गई और धोबी से बोलने लग गई कि मुझे माफ कीजिए, क्षमा कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और धोबी ने माफ भी किया और दोनों एक साथ रहने लग गए। और ये अच्छी बात ये हुआ कि धोबिन भी शिव जी की भक्ति पूजा पाठ करने लग गई, सुबह शाम मंत्र की जाप करने लग गई। यदि हमारी शिव चर्चा कथा आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि हमारा कथा कैसा लगा। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। हम अगला वीडियो सोमवार को अपलोड करेंगे। अगला वीडियो में आप लोग से मुलाकात होगी। जय श्री राम, जय भोलेनाथ, हर हर भोलेनाथ, जय श्री राम।